अस्सलाम वालेकुम लेडीज, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हम आपको ब्रेस्ट कैंसर पे अवेयरनेस देंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे कर सकती हैं, खुद में ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ हम आपके साथ ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स, कॉजेस और ट्रीटमेंट शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, तो इसलिए हमने जरूरी समझा कि हम इस टॉपिक को कवर करें। छाती का कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर वो कैंसर है जो कि ब्रेस्ट में डिफरेंट सेल्स में बनता है। जिल्द के कैंसर के बाद छाती का कैंसर बहुत ज्यादा देखने में आता है। ये ख्वातीन में होने वाला सबसे आम कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर मर्दों और औरतों दोनों में हो सकता है, लेकिन ये ख्वातीन में ज्यादा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे कर सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सेल्फ एग्जामिनेशन आपने ड्यूरिंग पीरियड्स करनी है। 40 ईयर से अबव लेडीज इसको किसी भी टाइम कर सकती हैं। अगर लेडीज को अर्ली एज में पता चल जाए कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका इलाज शुआओं या फिर दवाइयों के जरिए किया जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें बहुत ज्यादा लास्ट एज पे पता चले तो उसमें उनकी सर्जरी होती है और उनकी ब्रेस्ट भी कट सकती है। तो इसलिए हर लेडी को मंथ में एक बार अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी है। अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के ऊपर रख लें ताकि आपकी छाती सीधी नजर आए। आप सबसे पहले मिरर के सामने खड़ी हो और देखें कि आपकी ब्रेस्ट साइज में डिफरेंस तो नहीं है, यानी कि एक ब्रेस्ट छोटी और एक बड़ी तो नहीं नजर आ रही। साथ ही साथ अपनी निपल्स पर गौर करें कि एक ज्यादा या एक छोटा ना हो या फिर अंदर की तरफ धंसा हुआ ना हो। इसके बाद आपने ये करना है कि नहाते टाइम ये होता है कि आप इजीली ये कर सकती हैं। आपने एक बाजू को ऊपर उठा के अपने सर के पीछे रख लेना है और दूसरे हाथ की मदद से अपनी एग्जामिनेशन करनी है। अगर आप लेफ्ट ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन कर रही हैं तो वो आप राइट हैंड के साथ करेंगी और लेफ्ट हैंड अपना सर के पीछे रखेंगी। आपने मिडल 3 फिंगर्स के साथ सर्कुलर मोशन में अपनी ब्रेस्ट में चेक करना है, आहिस्ता आहिस्ता के कोई लम्ब तो नहीं फील हो रहा। आपने कभी भी अपनी ब्रेस्ट को दबाकर चेक नहीं करना, यानी कि अंगूठे और उंगलियों की मदद से उसको दबाकर चेक नहीं करना, क्योंकि ऐसे में आपको लाजमी कोई ना कोई लम्ब फील होगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लेडीज इस तरह एग्जामिनेशन करके आ जाती है, गलत एग्जामिनेशन करती है और उनमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। तो इसको चेक करने का यही तरीका है कि आपने मिडल 3 फिंगर की पाम से, यानी कि उनके दरमियान से अपनी ब्रेस्ट में सर्कुलर मोशन में चेक करना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता दबा करके, उसमें कोई लम्ब तो नहीं। इसी तरह यही सेम प्रोसीजर आप दूसरी ब्रेस्ट के साथ भी कर सकती हैं। साथ साथ अपनी निपल पे नोटिस रखें कि उनमें कुछ चेंजेस तो नहीं आए, उनकी शेप ना खराब हुई हो या फिर वो अंदर की तरफ धसी हुई ना हो। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है। इस 5 या 6 मिनट के प्रोसीजर से आप आसानी से चेक कर सकती हैं और एक बड़े खतरे से बच सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप ये दूंगी कि आप नहाते टाइम अपने हाथ पर सोप अप्लाई करें और फिर अपने ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करें, क्योंकि इस तरीके से आपको लम्ब बहुत आसानी से फील हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि कुछ लोगों में ब्रेस्ट कैंसर की कोई अलामत नजर नहीं आती, कुछ लोगों को डॉक्टर की स्क्रीनिंग के बाद ही पता चलता है, लेकिन कुछ आम अलामत हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इन अलामत में छाती में गांठें महसूस होना या छाती का गाढ़ा हो जाना, खास तौर पर अगर सिर्फ एक छाती में हो, यानी कि या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपको लम्स फील होना। सेकंड पॉइंट इज निप्पल के जख्म, निप्पल की शक्ल में तब्दीली आ जाना। थर्ड पॉइंट इज निप्पल का खारिज होना या अंदर आना। फोर्थ पॉइंट इज छाती के साइज या शक्ल में तब्दीली आना। नेक्स्ट पॉइंट इज छाती की जिल्द की खुरदरी, यानी कि छाती की जिल्द बहुत ज्यादा रफ हो रही है, खुरदरी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज बगल में तकलीफ या सूजन, यानी कि आपको अंडर आर्म्स में कुछ महसूस होना, दर्द महसूस होना या फिर स्वेलिंग फील होना। नेक्स्ट पॉइंट इज सुर्ख सूजी हुई छाती, यानी कि आपकी छाती बहुत ज्यादा रेड हो जाना या फिर स्वेल कर जाना। अक्सर औकात कुछ लेडीज को छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, लेकिन अगर आपको पीरियड से हटकर छाती में दर्द हो रहा है और सिर्फ एक साइड पर हो रहा है, या लेफ्ट साइड पर या राइट साइड, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज बढ़ती उम्र। सेकंड पॉइंट इज खानदानी तारीख, यानी कि आपकी इनहेरिटेंस में ब्रेस्ट कैंसर होना, पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट इज 12 साल की उम्र से पहले आपकी माहवारी का शुरू होना। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मर्दों और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा भारी होना, बहुत ज्यादा वजन होना, काफी जिस्मानी सरगर्मी का ना होना, साथ साथ शराब पीना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, सिगरेट नोशी करना। तो इन सब वजूहात की वजह से भी छाती का कैंसर हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको छाती का कैंसर है, यानी कि हाउ टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर। छाती के कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको छाती में कोई तब्दीली नजर आती है तो आपका जीपी एक जिस्मानी मुआयना करेगा। आपके कॉलर की हड्डी के ऊपर और छाती की जांच की जाएगी, यानी कि उसको चेक किया जाएगा। आपका जीपी आपकी तिब्बी तारीख और छाती के कैंसर की खानदानी तारीख के बारे में भी पूछे, तो आपने उसको प्रॉपर गाइडेंस देनी है, आपने उसको प्रॉपर सब कुछ खुल के बताना है ताकि वो आपको अच्छे तरीके से चेक कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोग्राम। मेमोग्राम एक लो डोज एक्सरे होता है। ये उन चेंजेस को फाइंड करता है फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में कुछ भी चेंजेस फील होते हैं तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन में ही अपने डॉक्टर को बता सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्ट्रासाउंड। अगर आपके मेमोग्राम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो आपकी ब्रेस्ट में नजर आते हैं, उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये पेनलेस स्कैन होता है, यानी कि इसमें आपको बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होता। एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर स्कैन। अगर आपकी बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो इसके बाद आपके डिफरेंट एडिशनल स्कैन्स किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो कैंसर है वो आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में तो नहीं फैला, जस्ट वो ब्रेस्ट तक ही है। जैसे कि इसमें सिटी स्कैन किया जाता है या फिर एमआरआई आपकी की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किस तरीके से किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कई तरीकों से किया जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर किस किस्म का है, किस टाइप का है और कहां तक फैल चुका है। ब्रेस्ट कैंसर वाले लोग अक्सर एक से ज्यादा किस्म के इलाज करवाते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज सर्जरी। ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें डॉक्टर कैंसर के टिश्यू को जड़ से काट देते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट इज केमोथेरेपी। कैंसर के सेल्स को सिकुड़ने या मारने के लिए खसूसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। वो गोलियां भी हो सकती हैं जो आप लेते हैं, या आपकी रगों में दी जाने वाली दवाइयां, या कभी कभी आपको इंजेक्शन के थ्रू भी वो दी जाती हैं। इस थेरेपी को केमोथेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हार्मोनल थेरेपी। ये कैंसर के उन सेल्स को ब्लॉक करती है जो उन हार्मोन्स को बढ़ने से रोकता है जिसकी जरूरत कैंसर को होती है। कि हार्मोनल थेरेपी से उन सेल्स को खत्म कर दिया जाता है जो कि कैंसर की नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल थेरेपी। इसमें आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम के साथ काम किया जाता है ताकि इससे कैंसर के सेल से लड़ने में मदद मिले, या कैंसर के दूसरे इलाज के असरात को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट वन इज रेडिएशन थेरेपी। इसमें हाई एनर्जी रेज जो कि सिमिलर होती हैं एक्सरे से, इसको यूज किया जाता है किल करने के लिए उन सेल्स को जो कैंसर को नशोनुमा देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स मिलजुल कर काम करते हैं। सर्जन डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कैंसर को ट्रीट करते हैं दवाइयों की मदद से। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो रेडिएशन के साथ कैंसर का इलाज करते हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।